मेरे प्रियजनों, सारे संसार में बाइबल अपनी शब्द को सुनाती है और उस पर हम ध्यान देना चाहिए। उसको शब्द को कान लगाना चाहिए। उसमें ईश्वर प्रभु का वचन है। आइए प्रार्थना। हमारा पिता यीशु, हम जो भी कहते हैं सुनते हैं उस शब्दों का ग्रहण करने का मन हमें दे। यीशु तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आज भजन संहिता 42 अध्याय वचन 7, तेरी जलजलाहों के या तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। एक भक्त अभिषिक्त राजा का प्रार्थना ये कहता है, तुम्हारा शब्दों के वजह पानी लहरें वो तेरी स्तुति करने में तैयार है। इसीलिए तेरे शब्द को सुनकर सारी दुनिया, सारी प्रकृति जाग उठते हैं और प्रत्येक यीशु के प्रजा मसीह लोग जाग उठना चाहिए। जागते रहो। जागना हमारे लिए बहुत कुछ है। जब तक हम जागेंगे हमारी यीशु का शब्द हम सुनते रहेंगे। अब उतना ही नहीं, और जो आलसी अगर ना जागे उनके शब्द को ना सुनेगा ना जीवित रहेगा। उनके शब्द, उनके स्वर हमारे लिए बहुत कुछ है। आइए निर्गमन पुस्तक 28 अध्याय 35 वचन मैं जल्दी से जल्दी कहते हुए वचन थोड़ी सी धीरे से मैं पढ़ूँगा और उस पर ध्यान दे। वापस दोबारा वर्णन करना थोड़ा कम करेंगे। जो सुनने वाले के लिए वर्णन का ज़रूरत नहीं होती है। जो नहीं सुनता है सही ढंग से उसको ज़्यादा वर्णन होती है, एक्सप्लेन होता है। जो समझता है उसको एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। देखो कैसा है। यानी आरोन जो पहनता है उस वस्त्र पर रहना चाहिए। और आरोन से कहता है ईश्वर मूसा के द्वारा, और आरोन उस भाग्य को सेवा टहल करने के लिए समय समय पर पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वो याजी मर जाएंगे। यानी ईश्वर ने मूसा के द्वारा आरोन को एक नियम रखा। जो पहनता है वस्त्र आखिरी में, और ईश्वर ने जो समाया गया घंटों को पहनना चाहिए। वो तो 34 वर्ष में लिखा है। और अनार के जैसा भी वो अपने वस्त्र में रहना चाहिए। जब जब पवित्र स्थान में चले या वेदी पर चले या बलि चढ़ाने, अन्न बलि, होम बलि अगर चढ़ाने चले, ये याजक आरोन और उसे पहनना चाहिए। वो ध्वनि
यानी वो शब्द सुनना चाहिए, शब्द सुनने आना चाहिए। अगर ना सुनने आया वो याजक जरूर मरेगा। देखिए, अगर हम यीशु का शब्द, यीशु का वचन सुने, हम जीवित रहेंगे। उनका शब्द सुनना चाहिए, रविवार को सुनना चाहिए, विश्राम के दिन सुनना चाहिए। अगर कोई उसका स्वर शब्द को ना सुने वो मरेगा। कोई भी वो संसार में, वैसे ही वही निर्गमन पुस्तक 32 अध्याय में अगर 17 वचन में हम देखा गए, बहुत अच्छे वचन है। जब यहोवा की लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से, यहोशू ने मूसा से कहा, अरे छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देती है। परंतु मूसा कहता है, मूसा कहता है, नहीं 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 नहीं, वो शब्द कैसी शब्द है ना, और बहुत ही यानी वो जीतने वाले का है और ना हारने वाला का शब्द है। वो शब्द जो है नाच गाना की है। देखो, दो शब्द होते हैं युद्ध में, एक जीतने वाले की, एक हारने वाले की। मगर यहोशू ने मूसा से कहता है ये युद्ध शब्द है, नहीं, ना हारने की ना जीतने की, ये गाना बजाने की, नाचने की, संसार की रीति से चर्च में नाचना, संसार की रीति से लोगों को आकर्षित करना वो गुनाह है। बाइबल कहती नहीं, कहीं भी स्तुति करो, आराधना करो, उपासना करो और रो पड़ो, बहुत ऊंची शब्द से पुकारो और सुनने को तैयार है। मैं संसार की शब्द ना सुनाओ, हमारी हृदय के शब्द सुनाना चाहिए। वो यहोशू ने कहा, हमारे जीवन में संसार की जो गाने बजाने की नहीं, वैसे ही पहली राजा 18 अध्याय 41 वचन सुनेंगे। फिर एलिया ने, यानी नबी एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि 12 वर्ष की सनसनाहट मुझे सुनना पड़ती है। इसलिए यानी अकाल के समय यहोवा ने दर्शन दी, एलिया से कहा मैं वर्षा दूंगा, और आहाब से कहो जाओ तुम्हारे घर। वैसे ही एलिया ने कहा, देखो बारिश आने वाला है, वर्षा होने वाला है, तो अपने घर चला। आप शायद कहोगा कहाँ आएगा। देखो, उस बारिश का शब्द मुझे सुनाई देती है, जाओ जरूर आने वाली है बारिश, अकाल निकल जाएगा, अकाल से हम बचेंगे। ये नबी एलिया अपनी राजा सोमरोन के राजा से कहता है, मेरे प्रिय लोग, हम अपनी यीशु के शब्द, कलीसिया के शब्द, जो बाइबल के शब्द हम सुनना चाहिए। संसार की कोई शब्द नहीं, संसार के रीति से कोई शब्द से ना आराधना ना उपासना होती है। वैसे ही यशायाह नामक पुस्तक 24 अध्याय 8वां वचन सुनेंगे। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों की कोलाहल जाता रहेगा, उसका शब्द भी नहीं सुनेंगे। वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएंगे। यानी किसी
ही किसी के जीवन में वो सुखदायी नहीं होती है। ईश्वर के शब्द नहीं सुनेंगे, वो केवल ईश्वर के क्रोध देखेंगे। कैसे लोग, जो आनंद नहीं होगी, बहुत ही ऐसे से कहकर और जाके मेरे लोगों से कहो, बबलोन से कहो। और उतना ही नहीं, तुम्हारी जीवन में ऐसी खुशी का ध्वनि, खुशी का शब्द कभी नहीं होगा, बंद हो जाएंगे। तुम्हारा सुखदायक की ध्वनि बंद हो जाएंगे। क्यों? तुम पाप किए हुए लोग हैं। वैसे ही ये हिजकिय्याह का नाम, हिजकिय्याह का पुस्तक 21 अध्याय 22 वचन देखे। उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वह उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे। देखो, हिजकिय्याह से कहता है, ऊंचे शब्द से ललकारो। मेरे लोग बिगड़ चुका है, मेरे लोग पाप में डूबे हुए लोग हैं। मेरे शब्द को नहीं, संसार के शब्द को सुने नहीं, केवल मेरा ही शब्द को सुनो। ऐसा बाइबल हिजकिय्याह द्वारा सुनाई गई। आज के दिनों में ऐसी हो रही है, गाना बजाना कई प्रकार के होता है। गाओ, गाने के द्वारा उनकी उपासना होना चाहिए, आराधना होना चाहिए। हम गाते हुए जो स्वर्ग में दूतों ने और नीचे आएंगे। आमोस पुस्तक 5वां अध्याय 23 वचन में हम सुनाया गए तो ईश्वर अपने लोगों से कहता है, अपने गीतों के कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सुरंगिया की सुर मैं ना सुनूंगा। यानी तुम्हारी गीतों के शब्द मुझे सुनने के मन नहीं, यहोवा कहता है। क्यों? आमोस के द्वारा। आमोस एक पशुओं का चरवा है, बहुत गरीब, वो नादान है और दीन है। वो जाकर लोगों से कहने लगा, यहोवा कहता है तुम्हारा गाना बंद करो, सुनने के लिए तैयार नहीं ईश्वर। क्यों? तुम्हारा मन स्वच्छ नहीं। गाओ, कहने से तुम गीत गाएंगे, करो, करने से प्रार्थना करेंगे, मन शुद्ध नहीं। आओ, कहने से चर्च में आएंगे, मगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं, सही नहीं। मेरे प्रिय लोग, हमारे ऊपर आत्मा होना चाहिए, ईश्वर की हवाई की आत्मा, उनकी श्वास की आत्मा हमारे जीवन में होना चाहिए। और प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय 2 वचन, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट की शब्द हुआ और उससे सारा घर जितने प्रेरितों ने बैठा जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। मेरे प्रिय लोग, शब्द, अपनी कलीसिया के शब्द, बाइबल के शब्दों को हम सुनना चाहिए। वो शब्द हमें जीते जी जिलाएगा। ईश्वर के शब्द, डांटने की शब्द, क्रोध करने की शब्द, वो हमें चाहिए। डांट भी खाना चाहिए, केवल प्रेम की बातें नहीं। कई वचन हमें डांटे, हम अपना सर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। उसके क्रोध को हम सहन करना चाहिए, तब हमारे जीवन धन्य होती है। इसलिए प्रेरितों ने उसके यीशु के चेलों ने 40 दिन तक उन्हें दिखाई पड़ा यीशु ने। और एक
घर में बैठे थे, ऐसी हवाई वायु आई और आत्मा उन पर उंडेलते रहा। उसमें एक शब्द, ऐसी निर्मल शब्द उन्हें प्रेरणा दी। आखिरी में हिब्रियों का पत्र 12 अध्याय 18 वचन सुनेंगे। तुम तो उस पहाड़ के पास, यानी मोशे जहाँ खड़े थे वहाँ पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, यानी और आग से प्रज्वलित था और खाली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुराई की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं तो आए। संत पौलुस कहता है, भाई जो मूसे के ज़माने में, उन समय में वो शब्द सुनाने से लोग यहोवा के पास, ईश्वर के पास आते थे, परंतु इन दिनों में वचन जैसा कहती है वैसा ही शब्द सुनकर, बिना शब्द, बिना संसार की रीति से हम प्रेरणा के द्वारा यीशु के पास, यीशु के बाइबल की मनों के शब्द से हम उनके पास आना चाहिए। ये संत पौलुस हिब्रियों को लिखता है। आखिरी वचन हम सुनेंगे और प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 23 वचन मैं पढ़ूंगा। केवल मैं पढ़ूंगा, अपने घरों में, अपने हृदय में इन्हें तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो। और दिया गया उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोन से सब जातियों को मरमा गई थी। यानी सबके सब बिगड़ चुके थे। मेरे प्रिय लोग, हम केवल यीशु के शब्द को सुनना चाहिए। संसार से सबसे शब्दों से दूर होना चाहिए। नाच गाने की शब्द, चिल्लाने के शब्द, लोगों को दिखाने की गीत गाना, वो सब बंद होना चाहिए। बहुत बड़ी समाधान से हम गीत गाना चाहिए। हमारा ध्वनि, हृदय का ध्वनि, कलीसिया की ध्वनि, आराधना का ध्वनि, मन भावना की ध्वनि, उसे हम सुनाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, तेरी ध्वनि के बारे में, शब्दों के बारे में, साउंड के बारे में, रोर के बारे में हम सुना, उसे आशीष दे। हमारे मन तेरे ओर, तेरे शब्द के ओर फिर सके। प्रार्थना तो सुन, कबूल कर, जवाब दे, उत्तर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस, बेस्ट ऑफ लक।